हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप क्या करेंगे इस वीडियो में? पहले तो करेंगे 2.1 एक्सरसाइज का बेसिक और 2.1 एक्सरसाइज करेंगे कंप्लीट। वो छोटी सी है, एक क्वेश्चन के 7-8 पार्ट ही हैं तो जल्दी हो जाएगी। और फिर करेंगे आप फर्स्ट चैप्टर का शॉर्ट में रिवीजन। कल संडे है, कल करेंगे अच्छे से फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन, क्योंकि आगे बढ़ने से ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है जब तक अच्छे से कंसेप्ट रिवाइज ना हो। तो आप करते हैं स्टार्ट वीडियो स्टार्ट। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है। मास्टर्स में और बैचलर्स में मैथमेटिक्स में मैं टॉप 1% स्टूडेंट में सेलेक्ट हूँ बाय द गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर यकीन करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। स्कोर की श्योरिटी मैं ले रही हूँ, डेफिनेटली अच्छा आएगा। बस आपका काम है रिविज़न करना, अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाना और वीडियो के ख़त्म होने के बाद एक बार 2-3 मिनट उसको अच्छे से देख लेना कि क्या किया है आज के चैप्टर में। सेकंड चैप्टर है पोलिनोमियल के बारे में। पोलिनोमियल किसे कहते हैं? जो भी हाईएस्ट पावर होती है एक्स की पी एक्स के अंदर, वो उसकी कहलाती है डिग्री। कोई पोलिनोमियल कैसे होता है? पोलिनोमियल होता है कि a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू an xn। ये है एक पी एक्स पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है? n। जो भी हाईएस्ट टर्म होती है वो होती है उसकी डिग्री। अगर यहाँ पे सिर्फ एक x की कॉन्स्टेंट टर्म है, मतलब x की पावर 1 है, तो वो होगी डिग्री 1। अगर कॉन्स्टेंट टर्म है तो डिग्री होगी 0। ऐसे ही पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 उसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। जैसे 2x माइनस 3, रूट 3x अलग है, x की पावर 1 है प्लस 5, y की पावर 1 है, इसलिए वो 1 डिग्री का पोलिनोमियल है और उसे बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। ऐसे मतलब x y z कुछ भी वेरिएबल हो, सिर्फ एक ही पावर हो उसकी, तो उसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। मैंने एक पोलिनोमियल पे बहुत अच्छे से वीडियो बनाई हुई है, एक बार वो इस चैप्टर का बेसिक है। मैंने पहले बेसिक इसलिए डाला हुआ है ताकि अगर आप चैप्टर करें तो उससे पहले थोड़ा सा पता हो कि क्या क्या इस चैप्टर में है, किससे रिलेटेड आप पढ़ने वाले हैं। उससे ये हो जाएगा कि एक ब्रीफ में चैप्टर का इंट्रोडक्शन पता चल जाएगा, क्या क्या करना है वो पता चल जाएगा, और जो जो इंपॉर्टेंट बात है, जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, की पॉइंट्स हैं और शॉर्ट ट्रिक और जो भी नोट मैंने डाल के वहाँ पे बताया हुआ है अच्छे से, एक बार वो वाली वीडियो आप देख लेना। कमेंट बॉक्स में मैं डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी। फिर आप करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, मतलब जहाँ पे भी एक्स की स्क्वायर हो जाए, उसके साथ एक्स की कोई टर्म हो लेकिन सबसे बड़ी टर्म हो वो एक्स स्क्वायर की हो, या वाई में है तो वाई स्क्वायर की सबसे बड़ी हो, जेड में है तो जेड स्क्वायर की सबसे बड़ी हो, यू में है तो यू स्क्वायर की सबसे बड़ी हो। उससे छोटी वाली टर्म आ सकती है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि उसके साथ छोटे वाली नहीं आ सकती, छोटे वाली आ सकती है, लेकिन सबसे बड़ी 2 डिग्री की हो, 2 पावर में हो। नेगेटिव में पोलिनोमियल कभी भी डिफाइन नहीं होता, अपने यहाँ पे आगे हो जाएगा, यहाँ पे नहीं है। और फिर क्यूबिक पोलिनोमियल में जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स क्यूब, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स के टाइप के होंगे, वो सारे जाते हैं क्यूबिक में। अभी मैं एक बार थोड़ा सा लिख के बता देती हूँ। लीनियर में क्या होता है? लीनियर में होता है सारे के सारे 1 डिग्री वाले, जिसमें ए एक्स प्लस बी टाइप के फॉर्म हो। माइनस भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक्स की पावर होनी चाहिए 1। एक्स का जो भी यहाँ का कोफिशिएंट है वो होना चाहिए, मस्ट बी 1। और फिर आते हैं आप क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री का होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का, जहाँ पे मैक्स की जो हाईएस्ट टर्म है वो 2 होनी चाहिए। क्यूबिक में आती हैं 3 डिग्री की। 3 डिग्री में कैसे? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी टाइप के, जहाँ पे एक्स की हाईएस्ट जो भी टर्म है वो होनी चाहिए, पावर है वो 3 होनी चाहिए। एक तो होता है क्वाड्रेटिक और एक होता है क्वाड्रिक। क्वाड्रिक में होता है 4 डिग्री की, मीन्स अपने चैप्टर में यहाँ पे नहीं है, बस मैं थोड़ा सा आगे तक का बता रही हूँ। बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, जहाँ पे एक्स की पावर 4 है। क्वाड्रेटिक और क्वाड्रिक में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो याद रखने के लिए क्वाड आ गया तो है 2 टर्म्स, डी वाले पहले आया है तो डी वाला हो गया 2 टर्म्स का। क्वाड्रिक में होता है 4 टर्म। आपको वैसे याद तो 3 ही करने हैं अपने चैप्टर में, यहाँ पे 3 ही है, ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना। 10th तक के सिलेबस में 3 को ही डिफाइन किया गया है, ज़्यादा को नहीं किया गया, तो अपने लिए अच्छी बात है कि 1 डिग्री का होता है तो लीनियर, 2 डिग्री का हो गया क्वाड्रेटिक और 3 का हो गया तो क्यूबिक। इजी से नाम है। पावर लीनियर में 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक में 2 होनी चाहिए और क्यूबिक में 3 होनी चाहिए। ठीक है,
अभी अगर एक पोलिनोमियल गिवन हो अगर x में और कोई k उसको सेटिस्फाई कर रहा हो, तो जहाँ पे अगर x की जगह पे k पुट कर देंगे तो वो पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करने वाला एक नंबर मिल जाएगा। मतलब अगर जैसे यहाँ पे p-1 सेटिस्फाई कर रहा था, p(4) सेटिस्फाई कर रहा है और वो ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब उसको बोलेंगे ए रियल नंबर k इज सेड टू बी ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल px इफ़ pk इक्वल टू ज़ीरो। अगर ज़ीरो हो जाए तो उसको बोलते हैं ज़ीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। ये वाला जो कंसेप्ट है ये आप आगे रिवाइज करेंगे। ये सेकंड एक्सरसाइज का कंसेप्ट है, तो मैं बेसिक साथ के साथ बताऊंगी, ऐसे पहले सारा नहीं कर रहे। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो करते हैं अभी। फर्स्ट में पहले एक बार क्वेश्चन देखती हूँ कैसे आएगा। क्वेश्चन आएगा वो बोलेगा कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताओ। अगर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालनी है, ये आ गई अपनी एक्सरसाइज। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2 पॉइंट, ये जो भी नीचे फिगर है, फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स फाइंड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स। पी एक्स की नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालनी है। ज़ीरोज़ के लिए क्या करते हैं, आप उसको सेटिस्फाई करवाते हैं। अभी मैंने बताया कि पी एक्स कोई पोलिनोमियल थी, अगर के कोई एक ज़ीरो पोलिनोमियल है उसका, तो पी के इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है ना। तो यहाँ से पी के इक्वल टू ज़ीरो तो हो गया, लेकिन यहाँ पे पोलिनोमियल गिवन नहीं है, ग्राफ गिवन है। ग्राफ में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालने के लिए क्या तरीका है, अगर ग्राफ गिवन हो, इफ़ ग्राफ इज गिवन, तो एक्स एक्सिस को जितनी बार भी वो कट करेगा तो वो बन जाएगी उसकी नंबर ऑफ ज़ीरोज़। अगर ग्राफ गिवन है देन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हाउ मैनी टाइम्स कट या टच, हाउ मैनी टाइम्स passes थ्रू एक्स एक्सिस, passes और टच थ्रू एक्स एक्सिस। मीन्स अगर एक्स एक्सिस को जहाँ पे भी वो कट कर रहा है या उससे पास हो रहा है, या कोई भी एक एक्स एक्सिस का पॉइंट वहाँ से पास हो रहा है, तो उसको बोलेंगे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ उस ग्राफ की गिवन होंगी। तो अभी पहले आप कर लेते हैं एक दो एग्जांपल ताकि थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे ये वाला ग्राफ है, ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये मैंने अच्छे से ग्राफ वाली एक्सप्लेनेशन बताई हुई है। इसको बोलते हैं एब्सिसा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। जहाँ पे भी ऑर्डिनेट होगा वहाँ पे एक्स ज़ीरो होगा, और जहाँ पे भी एब्सिसा होगा वहाँ पे वाई ज़ीरो होगा, क्योंकि इस पे पूरे के पूरे इस पे पूरा वाई ज़ीरो है, इस पे पूरा एक्स ज़ीरो है। अभी आपको क्या निकालना है, अभी निकालनी है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पोलिनोमियल की गिवन है, और पोलिनोमियल है वो ग्राफ की फॉर्म में गिवन है। वाई इज इक्वल टू पी एक्स का ये ग्राफ गिवन है, तो आपको बतानी है नंबर ऑफ ज़ीरोज़। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं, जहाँ पे भी वो एक्स एक्सिस को कट करे। मीन्स ये एक्स एक्सिस है, नेगेटिव में हो पॉजिटिव में हो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको देखना है कि वो कट कितनी बार कर रहा है। ये एक्स एक्सिस है, कितनी बार पास हो रहा है, एक बार पास हो रहा है, तो होगी इसकी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1। तो आंसर मैच कर लेते हैं। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फर्स्ट ग्राफ की 1 है, क्योंकि ग्राफ कर रहा है वो सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, और पॉइंट बताना हो तो वो 1 वाला पॉइंट है, 1 वाला, -1 और 1 वाला पॉइंट है। नहीं सॉरी, -1 ये वाला पॉइंट क्या है, -1 और 0 वाला है ना, तो -1 और 0 वाला। यहाँ पे आपको पॉइंट डिफाइन नहीं करने, पहले एक बार बता देती हूँ, सिर्फ समझाने के लिए बता रही थी कि ये पॉइंट कहाँ पे टच कर रहा है। सेकंड वाला क्वेश्चन है कि इसका भी बताना है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी होंगी। तो ये कितनी बार एक्स एक्सिस से पास हो रहा है, एक बार। ये वाई वाली एक्सिस आपको काउंट नहीं करनी, 2 बार, तो ये हो गया 2 टाइम्स। इसका कितनी बार, 1 टाइम, 2 टाइम, और ये 3 टाइम्स, तो 3 बार ये हो रहा है पास। अब ये कितनी बार कर रहा है, ये एक बार पास हो रहा है, तो इसको बोलेंगे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इस ग्राफ की 1 है, क्योंकि इट पासिस ओनली 1 पॉइंट। ये कितनी बार पास हो रहा है, वाई वाला आपको देखना नहीं है, एक्स एक्स वाला देखना है, तो ये 1 टाइम, क्योंकि वो सिर्फ एक बार टच कर रहा है। ये कितनी बार कर रहा है, एक बार यहाँ पे, एक बार फिर यहाँ पे, 2 हो गया, ये 3, ये 4, तो ये 4 बार कर रहा है इस ग्राफ के लिए, तो इसकी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 4 है, क्योंकि ये 4 पॉइंट से पास हो रहा है। अब करते हैं आप अपनी एक्सरसाइज में ये ग्राफ गिवन है, ये एक्स एक्सिस पे तो कहीं कट कर ही नहीं रहा, ना ही कहीं टच कर रहा, तो देयर आर नो ज़ीरोज़ एज द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, कि इसमें कोई भी ग्राफ कहीं भी पॉइंट पे टच नहीं कर रहा, तो इसको बोलेंगे कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है वो नहीं है, तो देयर आर
फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका 2.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं ना। पेपर में कैसे लिखना है वो बता रही हूँ। देयर आर नो ज़ीरोस, मीन्स एक भी ज़ीरो नहीं है। क्यों नहीं है? एज द ग्राफ डज नॉट पास या डज नॉट इंटरसेक्ट एक्सेसिस। ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, मीन्स एक्स एक्सिस से कहीं पास ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हो गया ग्राफ जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होगी वो होगी ज़ीरो। ऐसे ही फर्स्ट के जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या आएगा, देखो ग्राफ देखो अच्छे से। ये वाई वाली एक्सिस पे टच हुआ, आपको काउंट नहीं करना। ये एक्स एक्सिस पे एक बार हुआ तो हो गया इसका 1। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ थी वहाँ पे आ गया 1। आगे समझ में कि सिर्फ लिखना है कि देयर आर 1 0 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट ओनली एट 1 पॉइंट। इसका और बता देती हूँ एक बार अच्छे से लिखने का, आगे काम आ जाएगा अपने। देयर आर 1 0 एज ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, एट ओनली 1 पॉइंट। कहीं समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, आपको समझाने के लिए मैं हूँ। अच्छे से रिवीजन करोगे तो श्योरिटी मैं ले रही हूँ कि स्कोर अच्छा आएगा, डेफिनेटली अच्छा आएगा। अपन मेहनत इतनी करेंगे तो। अभी करते हैं आप थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, एक बार एक्स एक्सिस पे गया तो 1 हो गया, वाई वाला आपको काउंट करना नहीं है। फिर सेकंड पे एक्स एक्सिस पे तो 2 बन गया, फिर 3, ये हो गया 3, तो 3 बार काउंट कर है। तो यहाँ पे नेक्स्ट का जो फर्स्ट का थर्ड पार्ट का क्या आंसर आ जाएगा, फर्स्ट का थर्ड का आ जाएगा 3 ज़ीरोज़, और एट ओनली 1 पॉइंट की जगह पे आ जाएगा एट 3 पॉइंट। एट ओनली 1 पॉइंट की जगह पे आ जाएगा एट 3 पॉइंट्स, एट इंटरसेक्ट 3 पॉइंट्स। ठीक है, अभी करते हैं आप फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में एक बार तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस यहाँ पे ही एक्स एक्सिस में। इसमें है ना नंबर ऑफ ज़ीरोज़ में ये नहीं देखना कि नेगेटिव में एक्स एक्सिस में जा रहा है या पॉजिटिव में एक्स एक्सिस में, सिर्फ देखना है कि इंटरसेक्ट होना चाहिए एक्स एक्सिस पे, कि जो भी अब्सिसा है उसके ऊपर जहाँ पे भी वाई ज़ीरो होगी वो उसकी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ अपने आप बन जाएंगी। तो इसमें हो गए 2 टाइम्स, तो आप लिखेंगे देयर आर 2 ज़ीरोज़, देयर आर 2 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस 2 पॉइंट्स पे। अब इस पे 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया इसका। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में 1 2 और 3, तो इसकी होगी 3। तो 3 वाले में क्या लिखेंगे, फर्स्ट का 6th पार्ट, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज 3। ऐसे वाला 3 लिख दो या ऐसे लिख दो, फर्क नहीं पड़ता वो तो। एज ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट पे कट कर रहा था या पास कर रहा था या टच कर रहा था और इंटरसेक्ट कर रहा था एक्स एक्सिस को, तो उसको बोलेंगे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ उस पोलिनोमियल की। हो गया। अभी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ अपा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी निकालने सीखेंगे, ये अपा करेंगे अगली वीडियो में। अब भी करना है फर्स्ट चैप्टर की सिंपल एक्सप्लेनेशन कैसे किया। ठीक है, जो मैं बता रही थी ना आपको कि नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, वो नोट्स बनाने का तरीका अभी बता देती हूँ कैसे बनाते हैं। जैसे मेरी 10th 12th मतलब मेरे जैसे जितने भी सारे एग्ज़ाम्स हुए हैं, मैं हमेशा ऐसे ही करती थी कि जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके बाद मैं 2 या 3 पेज छोड़ देती थी। ठीक है, अभी आज टाइम लग गया तो आज कर लेंगे, नहीं आज टाइम नहीं लगा, बाय चांस नहीं लगा, क्योंकि जब अगर ना साथ के साथ ही कंसेप्ट क्लियर होता है, जब साथ के साथ ये होता है ना कि चैप्टर कंप्लीट हो गया तो वो सारा अच्छे से याद रहता है कि हाँ भाई हमने ये पढ़ा था। तो उसके साथ साथ नोट्स बनाने का ये फ़ायदा होता है कि जो पॉइंट आपको लिखने होते हैं ना कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है या मुझे ये लग रहा है कि ये आएगा, तो उसको हाईलाइट करना या फिर किसी और पेन से मार्क कर लेना कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है। किसी के कोई पी डाल देता है कि भी पेपर में आ सकता है, मैं इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट या जो ज़्यादा अच्छा लगता था उस पर स्टार मार्क दे देती थी।
अभी आप करते हैं कैसे, जैसे मैं बनाती थी नोट्स, मैं वैसे बता देती हूँ। 1.1 एक्सरसाइज में क्या किया था अपन ने, इक्विलिड्स, डिवीज़न, लेमा या एल्गोरिथम, है ना, ये किया था। कौन कौन से टाइप से, ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर टाइप का था, जहाँ पे आर है वो 0 लेस देन इक्वल टू लेस देन बी, इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं आएगा, ये वाला एक कॉन्सेप्ट था। डिवीज़न लगाया था, जहाँ पे HCF में हमेशा HCF जो भी आया, वट एवर बी द वैल्यू ऑफ HCF, रिमाइंडर हमेशा 0 आया। मैंने हर एक क्वेश्चन का किया था, तो हर जगह पे रिमाइंडर तो 0 ही। तो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में तो सारे के सारे ऐसे ही क्वेश्चन थे। और उसी के सेकंड टाइप में क्वेश्चन कैसे थे कि 6m का मल्टीपल था या फिर 3m का मल्टीपल था। तो इसके सेकंड क्वेश्चन में कैसे था कि 3m का मल्टीपल था या फिर 6m के कुछ पावर्स में थे, और या 3m वाले। एक क्वेश्चन था स्क्वायर वाला और एक क्वेश्चन था क्यूबिक वाला। मतलब ये हो गया अपने फर्स्ट पॉइंट 1.1 एक्सरसाइज का बेसिक इक्वली डिवीजन लेमा लगाना है, ये वाली डिवीजन थ्योरम लगानी है। HCF जो भी आएगा उसमें रिमाइंडर हमेशा 0 आया है उस क्वेश्चन में। और एक HCF के साथ साथ एक ये वाली बात भी बतानी थी, जैसे एक क्वेश्चन था वहाँ पे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ, वो कैसे आया, उससे कैसे पता चलेगा कि भाई वो मैक्सिमम और मिनिमम वाले टर्म है, तो HCF ही निकालना है या LCM ही निकालना है। तो HCF में की फुल फॉर्म मैंने बताई थी ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो हाईएस्ट मीन्स मैक्सिमम, जो भी ज़्यादा होगा ग्रेटर होगा वही मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम होगा तो इट मीन्स HCF निकालना है। तो 1.1 एक्सरसाइज का तो सिंपल ये वाला था। 1.2 एक्सरसाइज में अपन ने क्या निकाले थे, प्राइम फैक्टराइजेशन की थी। प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से HCF और LCM निकाला था ना, HCF और LCM, जहाँ पे HCF तो था कॉमन फैक्टर, जैसे 2, 3, 5 और 7, और एक 2 और ले लेते हैं, और एक 11 ऐसा ले लिया। और LCM में ले लिया 2 का क्यूब और 3 की पावर 2 और 5, बस इतना। ये मान लेते हैं कि अपना आ गया, जो भी टर्म गिवन थी उनको सोल्व करके प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे किया, तो 2 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन और 2 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन, मीन्स 2 का स्क्वायर तो बन गया HCF। ये किसी नंबर का है, मतलब कोई x मान लेते हैं, तो HCF हो गया 2 का स्क्वायर, और LCM हो गया 2 का क्यूब, तो इस वाली हाईएस्ट टर्म 2 का क्यूब वाली, 3 की पावर 1 है यहाँ पे और 3 का स्क्वायर यहाँ पे, तो 3 की स्क्वायर वाले लेंगे, 5 दोनों में 5 ही है, ऊपर वाले में 7 और एक 11। तो ऐसे वाले किया था प्राइम फैक्टराइजेशन, वो किया था 1.2 एक्सरसाइज में। 1.3 एक्सरसाइज में क्या किया था, और 1.3 में किया था रैशनल और इरेशनल वाला। इरेशनल के सारे कॉन्सेप्ट किए थे। उसमें सिर्फ एक बात याद रखने वाली थी कि एक साइड को अगर रैशनल बोल देते हैं तो इसका मतलब इम्प्लाई हो जाता है कि वो इरेशनल वाली होगी, और ए स्क्वायर डिविजिबल है किसी नंबर से, डिविजिबल बाय नंबर कोई भी हो जाए, प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर। तो एक थ्योरम आपने पढ़ी थी कि ए, इसका मतलब ए इम्प्लाई होता है कि ए डिविजिबल बाय दैट प्राइम नंबर। वो प्राइम नंबर 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये था 1.3 में। और 1.4 में क्या किया था, 1.4 में पहले तो किया था कि उसको एक्सपेंड किया था प्राइम फैक्टराइजेशन में ही, प्राइम फैक्टराइजेशन का दोबारा से यूज़ किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन का दोबारा यूज़ किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ किया था, और फिर उसको किया था डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट। वो आपा ने कल क्वेश्चन अच्छे से किए थे। और एक क्वेश्चन था उसमें फर्स्ट वाला तो ये था, प्राइम फैक्टराइजेशन करना था नीचे वाली सारी टर्म्स का, उसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट था। अगर 2 और 5 है तो इसका मतलब या तो 2 गिवन हो या 5 हो या दोनों हो, तो इसका मतलब होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर 2 और 5 ना हो और इसके अलावा कुछ और हो तो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और एक क्वेश्चन था जिसमें 6/15 वाला है ना, उसमें 2, 3 और जो और सारे क्वेश्चन थे ना उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर ही गिवन था, और इसमें प्राइम के साथ साथ नीचे वाला भी प्राइम है, तो 3 और 5 तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इसलिए उसमें कि B3 और 5 था तो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए था, लेकिन वो टर्मिनेट हो रहा था क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों जगह पे प्राइम नंबर थे, और जगह थे प्राइम नंबर के साथ प्राइम नंबर कैंसिल होने वाले थे, और में सिंपल प्राइम नंबर था, तो ये टर्मिनेट हो गया था। और इसको जब डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो 2 × 2 और 5 × 2 इट मीन्स 4/10, और ये 0.4 आ गया था अपना टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन से रिजल्ट। और फिर एक क्वेश्चन था कि वो रैशनल होगा, इरेशनल होगा या फिर क्या होगा, मतलब जो भी वो क्वेश्चन गिवन था उसमें रैशनल वाले में क्या था कि P/Q की फॉर्म तो होनी चाहिए, को प्राइम होने चाहिए और क्यों नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना, ये वाले टर्म थी। और जहाँ पे भी इरेशनल नंबर का कंसेप्ट आता है, ये तो हो गया रैशनल वाला, है ना, और इरेशनल वाले में रैशनल वाले में क्या था, रैशनल वाले में नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आती है, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। एक आगे आएगा सर्कल वाले में, तो पाई है वो भी एक इरेशनल नंबर है, पहले ही याद कर देते, जैसे 22/7 होता है तो 3.1416 कुछ आगे आगे तक टर्म होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3.14 लेते हैं, वो इसलिए ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, और नॉन रिपीटिंग है, अभी ज़्यादा रिपीट नहीं करनी चाहिए टर्म्स, तो इसलिए वो एक इरेशनल नंबर हो गया। कोप्राइम भी है, कोप्राइम तो है ही है साथ में। और ये हो गया अपना फर्स्ट चैप्टर की सारी शॉर्ट में नोट्स। अभी पढ़ने कैसे वो बता देती हूँ। एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, चैप्टर कंप्लीट हो गया, बना लिए शॉर्ट में नोट्स की। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा था, ऐसी वाली टर्म्स थी, HCF आया था, ऐसे ऐसे आया था। एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें 6m का पावर था, और 3m या 3q+1 और 3q+2 की टर्म्स की थी, जिसमें एक में स्क्वायर करना था क्वेश्चन में और एक में क्यूब करना था। प्राइम सेकंड एक्सरसाइज में प्राइम फैक्टराइजेशन करना था, HCF और LCM कैसे निकाले थे वो वाले डेफिनेशन यूज़ की, बस उसमें वही था। इरेशनल वाले में कि इरेशनल कंसेप्ट प्रूव करना था, एक साइड रैशनल होगी तो दूसरी इरेशनल बन जाएगी, उसी कंसेप्ट को यूज़ किया। और फिर एक उसी में थ्योरम थी कि A² अगर डिविजिबल है प्राइम नंबर से तो वो इम्प्लाई करता है कि A भी डिविजिबल हो जाएगा उसी प्राइम नंबर से। फोर्थ एक्सरसाइज में प्राइम फैक्टराइजेशन किया डेसिमल एक्सपेंशन की हेल्प से। पहले वाले में सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन था। 2 और 5 जहाँ पे भी होए, या तो 2 भी हो या 5 भी हो, इंडिविजुअल भी हो या दोनों साथ में भी हो, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आ जाता है। 2 और 5 के अलावा कुछ भी हो, मतलब ना तो 2 हो ना अलावा, या फिर लिख ले एक्सेप्ट। 2 और 5 के अलावा जो कुछ भी होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन जाएगी। ये वाला एक क्वेश्चन था जिसमें इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट कैसे था, क्योंकि इसमें ऊपर भी वही प्राइम नंबर है, नीचे भी वही प्राइम है, तो वो कैंसिल हो जाएगा और ये टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। और सारे मतलब ऐसे थे जो ऊपर वाले सिर्फ प्राइम नंबर थे। और फिर एक कंसेप्ट था रैशनल वाला, इरेशनल वाला। इरेशनल वाले में P/Q के फॉर्म में होने चाहिए, P और Q, जहाँ पे को प्राइम या प्राइम P&Q इन पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते हैं एक बार, वही बनने हैं बाकी। इरेशनल्स और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक ये नोट की तरह यूज़ कर लेंगे, आगे हिंट में काम आएगा। सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर हमेशा पाई के इक्वल आता है। जो एक इरेशनल नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रुक जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा एक जगह पे। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि एक जगह पे टर्मिनेट ना हो, तो आगे तक बढ़ता रहे, लेकिन उसको नॉन रिपीटिंग बनाने के लिए आप उसको एक एग्जैक्ट लोकेशन दे देते हैं 3.14 कि भाई हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन मतलब स्टैंडर्ड में यूज़ करेंगे ताकि इतनी बड़ी टर्म ना करनी पड़े। अभी आप कर लेते हैं 2.1 का भी कर लेते हैं डिवीजन अच्छे से, कि भाई फर्स्ट वाले में क्या था कि एक्स एक्सिस पे कट नहीं कर रहा 0, एक्स एक्सिस पे एक जगह कर रहा है तो 1, एक्स एक्सिस को 3 जगह पे कर रहा है 3,
एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट कर रहा है तो 2, और 4 जगह पे कर रहा है तो 4, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1 2 3, तो ये होगी 3 नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो मेरी तरफ से 2.1 तक का है, रिवीजन भी हो गया अच्छे से और कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। 2.2 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके सिलेबस की श्योरिटी मेरी है, वो अच्छे से टाइम पे कवर हो जाएगा। मतलब मान के चलो कि फैब में आपका ये 10th का मैथ सारा अच्छे से हो जाएगा। मेरी तरफ से पक्का गारंटी श्योर हूँ मैं इस चीज़ के लिए। रिवीजन आपकी है, प्रैक्टिस मैं अच्छे से करवा दूँगी, उस बात की टेंशन नहीं लेनी। बस आपका काम है अच्छे से नोट्स बनाना। आफ्टर द कंप्लीट वीडियो एंड बिफोर द स्टार्ट वीडियो आपको 3 या 4 मिनट पक्का देनी पड़ेंगे अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। क्योंकि अगर जैसे ना अभी पढ़ लिया फिर मैंने 10 दिन बाद पढ़ा, तो इसका मतलब आप उसी चीज़ को 1-1.5 घंटा फिर दे रहे हैं, उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है। कल संडे है तो कल करेंगे आप फर्स्ट चैप्टर को, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन। तो आप वेट करते हैं बाइंड अप। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लग रहा है और क्लासेस में अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, या जो भी 10th 11th 12th में है उसको बताएं कि हाँ भी ये ऐसा ऐसा चैनल है जहाँ पे प्रिपरेशन करवाई जा रही है मैथ्स की। थैंक यू। ओके बाय।